एक सवाल पूछा गया कि कई उलामा से हमने सुना है कि हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब सवारी पे सवार होते तो एक रकाब में कदम रखते तो दूसरी रकाब में कदम रखने से पहले पहले कुरान मजीद बुरहान रशीद की तिलावत मुकम्मल कुरान पाक तिलावत फरमा देते। तो क्या ये दुरुस्त है और क्या इसका कोई हवाला मौजूद है? सबसे पहले तो ये है कि हज़रत अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका सन वफ़ात 1014 हिजरी है, सबसे पहले आपने इस रिवायत को मिरक़ातुल मफ़ातीह में नकल फरमाया है। और ये हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की करामत है। और करामत होती ही वो है कि जो अक़ल में ना आए। जो अक़ल में आ जाए तो वो तो करामत नहीं होती, वो तो आम आदतन कोई रूटीन की बात होती है। तो ये हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत थी। रहा ये मसला कि ऐसा मुमकिन है कि नहीं, तो ऐसा मुमकिन है। बुखारी शरीफ में ये हदीस मुबारक मौजूद है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल होने वाली किताब को, ज़बूर को, यानी आसान कर दिया था उसकी तिलावत को। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब सवारी पर वो कुजावा वग़ैरह कसने का हुक्म इरशाद फरमाते तो उस वक़्त आप ज़बूर की तिलावत शुरू फरमाते और कजावा कसने तक आप ज़बूर की तिलावत को मुकम्मल फरमा लेते। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा है, क्योंकि आप अल्लाह के नबी हैं और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये करामत है, चूँकि आप अल्लाह के वली हैं। क्योंकि कोई ऐसा काम अगर नबी से ज़ाहिर हो, नबी से सुदूर हो कि जो अक़ल में ना आए तो उसे मोजज़ा कहते हैं। और कोई ऐसा काम जो अक़ल में ना आए और वो किसी सहाबी से, किसी ताबई से, किसी अल्लाह के वली से उसका सुदूर हो तो उसे करामत कहते हैं। और करामत का सबूत कुरान मजीद बुरहान रशीद में मौजूद है। जैसा कि हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी रियाया से और अपने मानने वालों से ये फ़रमाया था कि मुझे मलका बिल्कीस का तख़त चाहिए, तो उसके आने से पहले पहले चाहिए, तो एक जिन ने कहा कि हुज़ूर मैं लेके आता हूँ। ये मिनो अन कुरान मजीद बुरहान रशीद का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। एक जिन ने कहा कि मैं लेके आता हूँ, तो आपने फरमाया कि इससे भी जल्दी चाहिए। उसने कहा था कि ये मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले मलका बिल्कीस का तख़त आपके सामने मौजूद होगा। फ़ासला दोबारा सुन लें कि 2475 किलोमीटर का फ़ासला था। इतनी दूर से तख़त लाने और मजलिस बर्खास्त हो जानी थी ज़ुहवा कुबरा से पहले पहले, ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले वो मजलिस बर्खास्त हो जाती थी। तो उसने जिन ने कहा था कि हुज़ूर मैं लेके आता हूँ, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, हमें इससे भी पहले चाहिए। तो अल्लाह का कुरान फरमाता है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, कि एक अहले इल्म बोला जो किताब का इल्म रखता था, वो बोला और उसने कहा जी मैं लेके आता हूँ। और मैं कितनी देर में लेके आओगे? तो कहा आती का बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक, हुज़ूर पलक झपकने से पहले वो तख़त आपके पास होगा। और कुरान फरमाता है फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, यहाँ पलक झपकने की भी बात नहीं हुई, तख़त आपके सामने पड़ा हुआ था। तो 2475 किलोमीटर के फ़ासले से बहुत बड़े तख़त को आने वाहद में लेके आना, ये अल्लाह के एक वली और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली की शान है। तो अगर ये मुमकिन है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला के लिए ये भी कोई मुश्किल नहीं है कि वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शान अता फ़रमा दे कि वो आने वाहद में कुरान मजीद बुरहान रशीद की तिलावत को मुकम्मल फ़रमा ले। फ़लसफ़ा ये है इस हवाले से कि बसा औक़ात ये होता है कि अल्लाह तबारक व ताला किसी के लिए फ़ासले को समेट देता है। जैसे मेराज की रात हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लामकां की बुलंदियों पे गए और अल्लाह तबारक व ताला का दीदार करके वापस पलटे।
कितने वाक़यात हुए। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक तशरीफ़ लेके गए, वहाँ पे बाकायदा एक प्रोग्राम, एक महफ़िल, एक जलसे का एहतमाम हुआ। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई गई। वहाँ से फिर आसमानों को उठाए गए, फिर आसमान ने अव्वल पे आपने मुख्तलिफ़ नज़ारे देखे कुदरत के, फिर आसमान दोम पे, फिर आसमान सौम पे, फिर चौथे पे, पाँचवें पे, छठे पे, सातवें पे, सिदरतुल मुंतहा पे, बैतुल मामूर में फ़रिश्तों की आपने इमामत करवाई। फिर अर्शे इलाही से पार लामकां की बुलंदियों पे गए। इतना वसी और अरीज़ सफ़र, इतना लंबा सफ़र आने वाहद में मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तय कर लिया। बल्कि किताबों में मौजूद है कि हुज़ूर फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब मैं वापस आया तो जहाँ मैंने वज़ू किया था वो पानी अभी चल रहा था, जो मेरे दरवाज़े की कुंडी थी वो अभी हिल रही थी, और जिस बिस्तर से निकल करके मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाज़िर हुआ था तो वो बिस्तर अभी गर्म था। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद भी रात के थोड़े से हिस्से की ये बात करता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कि रात के थोड़े से हिस्से से अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने महबूब को ये सैर करवाई है। अब यहाँ पे वक़्त में भी बरकत दी गई और मुसाफत को भी सुकेड़ दिया गया। ये दो मोजज़े, इसमें तो मोजज़ाए मेराज में बेशुमार मोजज़ात हैं, मगर मैं जिस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ वहाँ से सिर्फ दो नुक्ते आप यहाँ से अपने जहनों में बिठाएं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए थोड़े से वक़्त को वुसअत दे दी गई। पूरी दुनिया के लिए वो थोड़ा सा वक्त था, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वो बहुत वसी व अरीज़ वक्त हुआ। दूसरा ये कि पूरी दुनिया के लिए सफ़र जो है खरबों मीलों का था, शुमार गिनती से बाहर था। हिंद से जवाब दे जाएं इतना सफ़र था, मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए उस सफ़र को सुकेड़ दिया गया। तो ये अल्लाह तबारक व ताला जब किसी को करामत देता है, फजीलत अता फरमाता है, तो वो किसी के लिए थोड़े वक़्त में ज़्यादा बरकत दे देता है, बहुत ज़्यादा सफ़र को किसी के लिए मुख्तसर कर देता है। तो ये जो सही बुखारी की हदीस है, इसने ये वाज़े किया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए ज़बूर की तिलावत आसान कर दी गई थी, और वो सवारी पर कुजावा कसने के वक्त में ज़बूर की तिलावत मुकम्मल फरमा लेते। और ये इस पे पूरी उम्मत मुसलमा के उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि जो नबी का मुअज्ज़ा हो सकता है वो वली की करामत भी हो सकती है। तो अगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए ये चीज़ साबित है सही बुखारी की हदीस से, तो इससे इनकार करना कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस करामत का ज़ुहूर नहीं हो सकता, ये बात जहालत पे मबनी है। आपसे भी इस करामत का ज़ुहूर हो सकता है। और भी कई सहाबाए किराम हैं जिनकी करामात जो हैं वो कुतुब अहादीस में मौजूद हैं। फिर किसी नशिस्त में इंशाअल्लाह उन पे बात करेंगे।